हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है एस.सी. दुबे की भारतीय ग्राम संबंधी विचार की विवेचना। तो हम जानेंगे कि इस गांव को लेकर इनके क्या विचार हैं दुबे जी के। फ्रेंड, इसके पहले हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया है। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप एक बार वहां जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सन 1955 से 1970 में भारत में ग्रामीण अध्ययनों की बाढ़ सी आ गई। तो देखते हैं किसकी बाढ़ सी आ गई है। वास्तव में रेडफील्ड ने 1930 में मैक्सिको के एक गांव टोपोजनाल का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? एक गांव का, जिसका नाम था टोपोजनाल का अध्ययन किया था। यह एक गांव मॉडल बन गया और धड़ाधड़ गांव के अध्ययन होने लगे। अब फटाफट गांव के अध्ययन होने लगे। मैकी मैरियट और M.S. श्रीनिवास ने कई ग्रामीण अध्ययनों को संकुलित करके संपादित पुस्तकें निकाली। शायद ग्रामीण अध्ययनों की इस श्रृंखला में एस.सी. दुबे की पुस्तक इंडियन विलेज, एस.सी. दुबे ने पुस्तक निकाली थी जिसका नाम था इंडियन विलेज। आप इसे याद रखिएगा। इंडियन विलेज 1955 में सबसे पहली थी। इनकी जो बुक थी वो सबसे पहली थी। इस पुस्तक को दुबे की क्लासिकल पुस्तक कहा गया। इसका नाम क्लासिकल पुस्तक दुबे की रखा गया। दुबे ने तेलंगाना के एक गांव का अध्ययन किया। अब दुबे ने एक तेलंगाना के गांव का अध्ययन किया है। दुबे इसे शमीरपेट नाम देते हैं। अब दुबे उस गांव का क्या नाम रखे हैं? शमीरपेट। तो देखते हैं आगे। इस पुस्तक का भारतीय ग्राम के नाम से हिंदी में रूपांतरण भी हो गया। इस गांव का जो नाम था भारतीय के नाम से हिंदी में रूपांतरण भी हो गया। यह गांव कोई अनोखा गांव नहीं है। जैसे देश के 5-6 लाख गांव है, वैसे ही शमीरपेट भी है। इसकी विशेषता इसकी अध्ययन विधि और इसका निर्वाचन है। इसकी जो विशेषता इसके अध्ययन विधि का निर्वाचन कर रही है। दुबे ने अंतर अनुशासन पद्धति द्वारा गांव के बारे में तथ्य सामग्री जुटाई। गांव के बारे में इन्होंने इसके बारे में जानना स्टार्ट किया और उसकी तथ्य सामग्री को जुटाया। पशुओं की जनगणना के लिए पशु चिकित्सक, आर्थिक स्थिति के लिए अर्थशास्त्र के विद्यार्थी और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए इतिहासकार, ये सब विभिन्न विधाओं के लोग शमीरपेट की तथ्य सामग्री के संकलन में लग गए। अब ये लोग यहाँ के गांव की अर्थशास्त्र व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। पशुओं का जो भी उनको ज़रूरत है पशुओं के लिए, उसके लिए ये उनके लिए भी सही काम कर रहे हैं और जनगणना कर रहे हैं, चिकित्सक कर रहे हैं, अर्थशास्त्र के बारे में सोच रहे हैं, ऐतिहासिक के बारे में ये सब सोच रहे हैं। किसके लिए? शमीरपेट के गाँव के लिए। आगे देखते हैं। भारतीय गाँव का यह अध्ययन अपने आप में अपूर्ण बन गया। यह अपने आप में अपूर्ण बन गया और देखते ही देखते दुबे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में समाजशास्त्र और मानवशास्त्री बन गए। और देखते ही देखते दुबे समाजशास्त्र और मानवशास्त्री बन गए। आगे देखते हैं। ग्रामीण अध्ययनों ने दुबे को एक नई विशिष्टता दी। अब वे परिवर्तन के अध्ययन के विशेषज्ञ बन गए। दुबे, उन्होंने भारत के बदलते गांवों में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्हें हम निम्न बिंदुओं में देखते हैं। पहला है, हमारी यह धारणा भ्रमपूर्वक है कि भारत के गांव गतिहीन हैं। उनकी ये जो धारणा थी वो भ्रमपूर्वक निकली कि भारत के गांव गतिहीन हैं। कहा जाता है कि भारत में एक के बाद एक लड़ाई होती रहती है, कभी राजपूत और मुगल और कभी मुसलमान और मराठा। लड़ाइयों की कोई यहाँ कमी नहीं है। भारत में अपने किसी न किसी से होती रहती है, यहाँ कोई कमी नहीं है। पर किसान की मेड़ पर घोड़े सरपट मारते निकल जाते हैं। जो किसान की मेड़ है, घोड़े उस पर सरपट मारते निकल जाते हैं। और किसान है कि अल्लाह उदल गाने में वो मग्न है। लड़ाई का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो किसान है उस पर लड़ाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुबे कहते हैं कि
तथाकथित गतिहीन जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें परिवर्तन स्वीकार है। अब इन्हें परिवर्तन स्वीकार है, किसे? किसानों को। दूसरा है यहाँ पे, ग्रामीणों को वे परिवर्तन स्वीकार है जो उनकी रूढ़िगत मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाते। उदाहरण के लिए गांव के पशु की नस्ल को सुधारने के लिए स्टोबोल सांड उन्हें स्वीकार है, क्योंकि उनके गांव में सांड रखने का रिवाज है। तो उन्हें अब इसीलिए स्वीकार है क्योंकि उनके गांव में सांड रखने का रिवाज है। तो तीसरा है, जब सामाजिक परिवर्तन ऊंची जातियां स्वीकार कर सकती हैं, तब निम्न जातियां उसे सहजता से अपना सकती हैं। जब ऊंची जातियां स्वीकार कर सकती हैं तो निम्न जातियां उसे सहजता से स्वीकार कर सकती हैं। जिस गांव का अध्ययन कर रहे थे SC दुबे, उस गांव में काफ़ी कुछ रूढ़िवादी चीज़ें होती थी जो उन्होंने देखा और बताया हुआ है। वहाँ पे ऊंच नीच की भावना अत्यधिक पाई जाती थी शमीरपेट गांव में। और वहाँ पे जैसे कि होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र से नीचे भी एक जाति होती है। तो ऐसे क्या होता था कि शूद्र भी उस जाति की ओर नहीं जाता था, उस जाति का खाना पीना, उससे छुआ हुआ कोई भी सामान नहीं लेता था। ब्राह्मण तो ये सब करता ही था, ब्राह्मण भी ऐसा ही करता था कि वो अपनी जात, जो उसकी जाति है, उससे नीचे की जातियों के लोग में ना उठना ना बैठना, मतलब संबंध काफ़ी कम लोगों से उन लोगों की बनी रहती थी, बहुत कम लोगों से। कास्ट है जिसका, वो हम ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, तभी हम एक दूसरे से बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। और आपको शायद पता हो कि जो ब्राह्मण है, इनसे भी ऊंची 5 जातियाँ और होती है, तो उस गांव में वो भी थी। तो वो लोग क्या करते थे, जैसा ब्राह्मण ये लोग करते थे नॉर्मल ब्राह्मण, किसी घर का पानी नहीं पीना, किसी के साथ उठना बैठना नहीं, बस अपने में रहना और पूजा पाठ करना, उसमें ज़्यादा धर्म विचार वो लोग का जो होता था। तो वो जो 5 जातियाँ थी इस ब्राह्मण से ऊपर, वो लोगों का भी यही वो लोग भी यही करते थे। तो वो लोग भी ऐसे अपने से नीचे ब्राह्मणों के यहाँ ना उठना बैठना, ना बातचीत, किसी भी प्रकार की कोई बात व्यवहार नहीं होती थी। उस गाँव में ऐसा काम होता था। और वहाँ पर ये भी अंतर्विवाह था कि अपने ही कास्ट में शादी करो, अपने ही जाति के लोग से। आप अगर अदर जाति में करोगे तो उसे गलत माना जाएगा या फिर दंड दिया जाएगा आपको। ये चीज़ें तो हमें आज भी देखने को मिलती है कि अंतर्विवाह आज भी है, इसे आज तक कोई अभी बदल नहीं पाया है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि कर लेते हैं अपने अदर कास्ट में शादी, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं करते। उनकी फैमिली अपने कास्ट के लोगों को देखती है, उन्हीं में शादी करती है, ऐसा नहीं देखते। अगर लड़की है, किसी लड़के के साथ वो चाहती है शादी करें, तो क्या होता है, कभी कभी लड़की की जो पापा होते हैं या पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, लड़के को किल करते हैं या फिर उसे मरवाते हैं, पिटवाते हैं, धमकाते हैं। तो ऐसा काम हमें देखने को मिल जाता है, आए दिन न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। और शमीरपेट गांव में पितृसत्तात्मक चलते थे, मतलब कि वहाँ पे जैसे कि गांव का मुखिया होता था, सरपंच होता था। तो जैसे कि जो गांव का मुखिया है, मुखिया वो है, उसके बाद गांव का और कोई मुखिया नहीं बनेगा, कोई भी आदमी या लड़का बनेगा। कौन मुखिया? उसका बेटा ही बनेगा, और कोई नहीं बन सकता, उसका बेटा ही बन सकता है मुखिया। तो इसे हम पितृसत्तात्मक कह सकते हैं। और जैसे मुखिया रहेंगे तो वहाँ 5 लोग, जैसे सरपंच रहते हैं 5 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि हर एक कास्ट से, एक कास्ट से सब सरपंच के साइड होते थे, ताकि जिसे जो प्रॉब्लम हो जिसके कास्ट में, वो उसके कास्ट का उधर से बोल सकता है, मुखिया को अपनी बात बता सकता है, जो भी दिक्कत हो सकती है गांव में। तो ऐसे होते थे। और जैसे कि मान लीजिए किसी कास्ट, कोई वहाँ उस गांव में कास्ट है, उस कास्ट के व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं उस गांव में, तो वो लोग क्या करते थे, अपने में संगठन बनाते थे, अपना एक अस्तित्व दूसरा अस्तित्व बनाते थे, अपनी एक संगठन को वो लोग अलग से बनाते थे और उसे फॉलो करते थे, वो अपना नियम एक अलग बनाते थे। तो वहाँ पे एक ऐसा भी रिवाज होता था। और वहाँ पे लड़कियों की या फिर औरतों की तो बिल्कुल नहीं सुनी जाती थी शमीरपेट गांव में। उन लोगों की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं थी, उन्हें कोई महत्व ही नहीं दिया जाता था। बस क्या होता था, लड़के हैं तो लड़के ही सब कुछ देखेंगे, औरतें लड़कियां कुछ भी नहीं देखेंगी। जो है सो बाहर का काम है वो लड़के देखेंगे, घर का काम है वो लड़कियाँ देखेंगी, उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। और उस गांव में जो रीति रिवाज है वो भी बहुत अजीब तरीके से होते थे शमीरपेट गांव में। जैसे रीति रिवाज, कुछ रीति रिवाज होते थे कि जो पूरा गांव मानता था, और नहीं तो क्या होता था, सबके जिसकी जिस हिसाब से कास्ट है, सबके रीति रिवाज, बात व्यवहार, फेस्टिवल तक सब अपने अपने एंजॉय करते थे। और वहाँ पे धर्म को अधिक मान्यता दी जाती थी। शमीरपेट गाँव में लोग धर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और धर्म के हिसाब से ही सारे काम को करना पसंद करते थे।
समीरपेट गांव की जो भी हिस्ट्री थी वो तो हमने आपको बताई, जो इसमें लिखा हुआ था वो बताया और जो मैंने पढ़ा हुआ था उसे भी बताया, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सको कि इस गांव में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, क्या क्या थी। एस.सी. दुबे इसे क्या क्या उनके विचार थे इन सब चीज़ों को लेके, उसके बारे में हमने आपको बताया है। और उनकी ये बुक ज़रूर याद रखिएगा, इंडियन विलेज, उन्होंने ही बताया और उस गांव का नाम उन्होंने ही समीरपेट रखा। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो समझ में भी आई और पसंद भी आई हो। फ्रेंड कैसी लगी आपकी वीडियो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।